यह दुनिया हर जीतने वाले को सलाम करती है। सभी तरह की जीत में खुश होने की धारणा तो अक्सर सभी मनुष्यों के मन की होती है, मगर शायद यह आदमी भूल जाता है। हर पहली जीत में आदमी खुश तो होता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वह खुशी हल्की पड़ जाती है। मन किसी अगले जीत का इंतजार करता है। इस तरह से आदमी का मन सैकड़ों जीत हासिल करने के बावजूद भी किसी न किसी चीज को लेकर दुखित ही रहता है, क्योंकि यह तो मन का स्वभाव है। उसकी चंचलता आदमी को स्थिर नहीं होने देती है। अगर आप रामायण की बात करते हो तो रावण को राम ने बाद में हराया था। उससे पहले रावण अपने मन से हारा था। वह स्वयं अपने आप से हार गया था, और खुद से हारने वाले की कभी जीत नहीं हो सकती है। यही हाल राम की भी थी। रावण पर विजय पाने से पहले राम ने खुद अपने आप पर और अपने मन पर विजय पा लिया था। किसी की जीत और किसी की हार अचानक एकाएक नहीं होती है, वह लंबे समय का परिणाम होता है। मानव जीवन के दो आधार होते हैं, जिसके लिए वह अपने आप को सक्रिय रखता है, जिसके लिए वह जीता है। कुछ लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्रिय होते हैं, तो कुछ लोग अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सक्रिय होते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य के अंदर जीत और हार का कोई भी मूल्य नहीं होता है, लेकिन जीत और हार के सपने केवल इच्छाओं के आधार पर देखा जाता है। केवल इच्छा रखने वाले ही जीत की तरफ दौड़ते हैं, और उसकी जीत के पीछे ही उसकी हार होती है। आवश्यकता की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन इच्छा की पूर्ति जीवन में कभी नहीं हो पाती है। आवश्यकताओं की सीमा होती है। भूख लगे तो हमें भोजन चाहिए। आवश्यकता कहती है कि हमें पेट भरने के लिए कुछ चाहिए। पेट भरने के लिए क्या मिलता है यह मायने नहीं रखता है। जैसे एक सन्यासी और एक भिखारी, इनकी केवल अपनी आवश्यकता होती है। पेट भरने के लिए जो भी मिल जाए वह ग्रहण कर लेते हैं। आवश्यकता पूरी होने पर लोग संतुष्ट होते हैं, लेकिन मन में जब विविध प्रकार के भोजन के विचार आते हैं तो आदमी की वह इच्छाएं होती है। उसे केवल पेट भरने से मतलब नहीं होता है। पेट भरने के बावजूद भी वह असंतुष्ट रहता है कि काश हमें वह चीज मिल गया होता। एक बार एक नगर का व्यापारी कुछ लोगों को भोजन पर आमंत्रित किया। सबके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था थी। उसमें कुछ छोटे बड़े व्यापारी थे, तो कुछ किसान और कुछ साधु सन्यासी थे। भोजन करने के पश्चात व्यापारी के एक गुप्तचर ने वहां पहुंचे हुए लोगों को अपने आधार पर सर्वे किया, और व्यापारी को उसने अवगत कराया कि जो इस निमंत्रण में बड़े बड़े व्यापारी आए हैं, उनके लिए यह भोजन कुछ खास नहीं था। उनके हिसाब से कुछ न कुछ इस भोजन में कमी रही। छोटे व्यापारी बताए कि ना ही भोजन बहुत अच्छा था और ना ही खराब था। किसानों से पता चला कि भोजन ठीक था, लेकिन साधु और सन्यासियों से ज्ञात हुआ कि वह भोजन कहाँ था। वह तो प्रभु का प्रसाद था, जिसे ग्रहण करके शरीर को तृप्ति मिली, और वह व्यापारी को खूब आशीर्वाद दिए। भोजन के उपरांत एक महात्मा जी ने अपने ज्ञान उपदेश में लोगों को संदेश दिया कि जो आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से जीवन जीता है वही केवल संतुष्ट और सुखी होता है, लेकिन इच्छाओं के पीछे भागने वाले जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। न ही उन्हें जीवन में सुख मिलता है और न ही शांति मिलती है, क्योंकि शांति भागने से नहीं मिलती है। शांति तो स्थिरता में होती है। जो जितना ही ज्यादा स्थिर होता है उसमें उतनी ही ज्यादा शांति होती है। महान ज्ञानी विद्वान और पंडित रावण को जरा आप सोच कर देखिए। रावण एक विद्वान था, पंडित था, ज्ञानी था। उसके विनाश का कारण क्या था? उसकी इच्छा नहीं तो और क्या थी? और महाभारत भी तो इच्छाओं के आधार पर ही रचा गया। दुर्योधन की इच्छा ही उसके विनाश का कारण बनी। यह आदमी क्यों नहीं सोच पाता है कि जब इन महान हस्तियों ने अपनी इच्छाएं नहीं पूरी कर पाई, तो एक सामान्य मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्यों भागता है? इसलिए हर ज्ञानी अपनी इच्छाओं को मारने की बात करता है, क्योंकि इस धरती पर आज तक कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसकी इच्छाएं पूरी हो सकी, वह भगवान के अवतार ही क्यों ना हो। भगवान बुद्ध ने भी तो पूरे संसार को यही संदेश दिया। अपने कर्मों और अपने वचनों के द्वारा अपनी इच्छाओं को अपने अधीन रखो, जीवन को जरूरत के हिसाब से जीना सीखो, और अपनी इच्छाओं को मारने का प्रयास करो, जो केवल साधना से ही संभव है, अपने जीवन के मंथन से ही संभव है। भगवान बुद्ध ने समय रहते ही अपने जीवन का मंथन किया। वह समझ गए और लोगों को समझाने का प्रयास किए कि हर मनुष्य अपने जीवन में दुखी क्यों है, क्योंकि सबकी कोई ना कोई इच्छा है। जब आदमी की आवश्यकता उसकी इच्छाओं में परिवर्तित हो जाती है, तो धीरे धीरे आदमी अपने दुखों के घेरे में घिर जाता है। एक छोटा सा बच्चा संतुष्ट भी रहता है और सुखी भी। इसके पीछे कारण क्या है? इसका केवल एक ही मात्र कारण है,
उसे कोई भी सांसारिक ज्ञान नहीं है। जब भूख लगती है तो उसे पेट भरने के लिए दूध की आवश्यकता होती है और दूध पीकर हमेशा वह मस्त और मुस्कुराता रहता है। लेकिन जैसे जैसे बुद्धि और विवेक बढ़ता है, उसके पास सांसारिक समझदारी बढ़ती है, तब उसके पास आवश्यकता नहीं इच्छाएं बढ़ने लगती हैं और मनुष्य की उम्र के साथ साथ उसके दुख भी बढ़ने लगते हैं, उसके जीवन की समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं।